चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 10 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले ना देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, चैप्टर 2 है बहुपद। तो पहले हम लोग बहुपद को समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग अभ्यास को हल करते हैं। तो देखिए बहुपद को भी समझने से पहले हम लोग यहाँ पे अचर को समझ लेते हैं। अचर कांस्टेंट हम लोग जानते हैं कि कोई भी राशि रहती है जिसका मान फिक्स रहता है उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे कोई भी वास्तविक संख्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, ऋण 2, ऋण 3, है ना। इस तरह से कोई भी राशि जिसका मान फिक्स रहता है उसे हम लोग अचर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्ण, पूर्णांक, है ना, या परिमेय या अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये सारी संख्या यहाँ पर रह सकती हैं। ठीक है, जैसे करणी में 2 हो गया, करणी में 3, इस प्रकार से कोई भी हम लोग यहाँ पे वास्तविक संख्या ले सकते हैं। ये होता है अचर, जिसका वैल्यू फिक्स रहता है। अच्छा, चर क्या होता है? ऐसी राशि जिसका मान फिक्स नहीं रहता है, जैसे कि यक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी प्रश्न रहता है उसको यक्स वाई जेड इसी प्रकार से लेकर हम लोग मानते हैं, तो इसी यक्स का मान अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग आता है। जैसे हम कह दें कि यक्स कक्षा के सभी बच्चों की लंबाई है। ठीक है, तो अलग अलग बच्चों के लिए इसी यक्स का मान अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग आएगा। ठीक है, इसी यक्स का मान। ठीक है, तो इसी को वेरिएबल कहते हैं जिसका मान फिक्स नहीं रहता है, यक्स वाई जेड। इस तरह से कोई भी प्रश्न आप इस प्रकार से यक्स वाई जेड इस प्रकार से आप मानकर हल कर रहे हैं, तो इसी यक्स वाई जेड का मान अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग आता है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं चर। ठीक है, वेरिएबल, है ना, इसका मान अलग अलग बदलता रहता है, इसे वेरिएबल कहते हैं, और जिसका मान फिक्स रहता है उसे कांस्टेंट कहते हैं। अब इन्हीं दोनों को मिलाकर आप लिख देते हैं ना, तो उसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ ना कि जो भी आपके पास चर है इसी पर आपको ना जोड़, घटाना, गुणा, भाग की संक्रियाएं लग गई। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बना भी देते हैं, जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, ये सब संक्रियाएं लग गई। ठीक है, इन्हीं दोनों में आपस में। ठीक है, तो ये हो जाता है बीजीय व्यंजक। जैसे कि हम सिंपली लिख दें यक्स प्लस 2 ही हमने लिख दिया, तो ये क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। चलिए हमने इस तरह से लिख दिया, यक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया, ये भी क्या हो गया? हम लोग का बीजीय व्यंजक हो गया। इस प्रकार से जो भी आप इस तरह से जो कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1/x हो गया, और लिख दिए 1/x पर 3 घात प्लस x पर 2 घात। इस प्रकार से आप जो कुछ भी लिख पाएँ। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, चर और अचर को मिलाकर इस पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग की संक्रिया लगाकर आप जो कुछ भी लिख सकते हैं उसे कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो चर और अचर पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग की संक्रिया लगाते हैं तो वहीं हम लोग का बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। अब देखिए इन्हीं में से कुछ खास को हम लोग कहते हैं बहुपद। ठीक है, तो बहुपद किसको कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें ना जो भी आपका बीजीय व्यंजक है उसमें चर की अधिकतम घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है, यहाँ पर आप चर देख रहे हैं ना, यहाँ पे यक्स हो गया, यहाँ पे कई भी चर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी ये भी लिख दिए, तो ये क्या है? हम लोग का बीजीय व्यंजक ही है। चर जो इतना भी रहे, घात जो भी रहे, सब यहाँ पे क्या है? बीजीय व्यंजक ही है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग इस तरह से, जैसे 1/x लिख दिया तो ये क्या किया गया? 2 आप चर अचर में यहाँ पर आपस में भाग दे दिया गया है। ठीक है, तो ये सब संक्रियाएं लग रही हैं। ठीक है, यदि हम इस तरह सिंपली 2x भी लिख दें, है ना, 2x यदि हम लोग लिख दें तो x में क्या किया गया है? 2 का गुणा किया गया है, तो ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक ही है। तो देखिए इन्हीं में से कुछ खास को हम लोग बहुपद कहेंगे। वो भी किसको? जिसमें देखेंगे हम लोग ना चर की घात ना एक पूर्ण संख्या रहे। पूर्ण संख्या क्या होता है? होल नंबर, जिसे W से दिखाते हैं। 0 से लेकर यहाँ पे सभी धनात्मक संख्याएं, 0, 1, 2, 3। ठीक है, इस प्रकार से जिस पर भी घात इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर आप चर को देखेंगे, ठीक है, चर यही ना यक्स है, यहाँ पे 2 क्या है? कांस्टेंट है ना, अचर है, यहाँ पे यक्स है, इस पर 2 घात है। इस प्रकार से देखिए ना, देखिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं एक बार, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ना, देखिए अब यहाँ पर हमने x प्लस 2 लिख दिया है, तो यहाँ पर जो चर है इस पर घात क्या है? 1 है, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो यह क्या हो जाएगा? यह बहुपद में आएगा। ठीक है, यह हम लोग का एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए जैसे लिख देते हैं, आप उदाहरण समझ लीजिए। जैसे में हमने लिख दिया x प्लस क्या 2 है, एक यह बहुपद है। ठीक है, चलिए यक्स स्क्वायर प्लस 5 एक बहुपद होगा कि नहीं? देखिए जो यहाँ पर चर है यक्स ही है, यक्स पर घात कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 0 से लेकर धनात्मक संख्या आएगा ना, तो यह बहुपद बनेगा। ठीक है, यक्स स्क्वायर
प्लस 5 भी क्या बनेगा, बहुपद में आएगा। लेकिन 1/x को हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x पर ऋण 1 घात लिख सकते हैं, ठीक है। 1/x का मतलब x पर ऋण 1 घात। तो यह देखिए, इसमें 0 से लेकर हमें धनात्मक संख्या तो लेना है, लेकिन ऋणात्मक संख्या वाला ऐसा बीजी व्यंजक हम लोग को नहीं लेना है जिसमें चर पर घात क्या हो, ऋणात्मक हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे 0 से लेकर सभी धनात्मक ही हो, यहाँ पे ऋणात्मक है, तो यह हम लोग का बहुपद में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए 1/x पर 3 घात है ना, प्लस x स्क्वायर है। देखिए x स्क्वायर सिर्फ रहता तो आ जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए 1/x पर 3 घात है, तो यहाँ पर जब इसको हम लोग अंश में ले जाएंगे ना, तो यह इस पर घात ऋणात्मक आने लगेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, यह बीजी व्यंजक तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है, ठीक है। यह बहुपद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x पर 2 घात है, यहाँ पर भी y पर 2 घात है, यह भी बहुपद आएगा। यहाँ पे 2x है ना, तो x पर 1 घात है, तो यह भी बहुपद में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कि x स्क्वायर प्लस y पर 2 घात, यहाँ पे 2 × x, ये क्या होगा, ये सब बहुपद में आएगा। तो कोई हम लोग के पास बीजी व्यंजक रहेगा, यदि उस पर ऋणात्मक घात आ गया, ठीक है, तो हम लोग उसको बहुपद में नहीं लेंगे, ठीक है। बहुपद में हम लोग उन्हीं यहाँ पर बीजी व्यंजकों को लेंगे जिन पर क्या हो, 0 से लेकर यहाँ पे सभी जो भी बीजी व्यंजक हो उस पर चर पर घात 0 से लेकर यहाँ पे धनात्मक संख्या ही होना चाहिए, ठीक है, ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, या 1/2 इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ना, जैसे देखिए यदि हम सिंपली यहाँ पर कर्णी में x को भी लिख दें, तो कर्णी में x तो बीजी व्यंजक में आएगा, ठीक है, बीजी व्यंजक तो ये है ही, लेकिन यहाँ पे कर्णी में x को हम लोग इसमें बहुपद में नहीं ले सकते, क्योंकि x पर क्या हो जाएगा, 1/2 x पर 1/2 घात आ जाएगा, तो ऐसे को हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे 0 से लेकर सभी धनात्मक। यहाँ पर देखिए हम लोग कोई संख्या को भी लिख सकते हैं, यदि हम लोग सिंपली सिर्फ 5 को लिख देना, तो यहाँ पे इसमें आ जाएगा, बहुपद में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गुणे x की घात या कोई भी चर लिखकर उस पर घात हम लोग 0 लगा सकते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिर्फ 5 आ गया, तो 5 क्या है, ये एक बहुपद में हम लोग का आएगा। अब चलिए हम लोग बहुपद समझ लिए, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। चलिए अब बहुपद के हम लोग प्रकार समझ लेते हैं, है ना। देखिए बहुपद के प्रकार, शून्य बहुपद, 0 पॉलिनोमियल क्या होता है ना, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम घात क्या हो, शून्य हो, ठीक है। जैसे कि देखिए हम कोई भी संख्या यहाँ पर लिख दें, ठीक है, 5 हमने लिख दिया, कर्णी में 3 को भी लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कोई भी संख्या लिख देंगे तो उसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कर्णी में यहाँ पे 3 हमने लिख दिया ना, तो यहाँ पर x पर घात हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। ऐसा बहुपद है जिसमें चर की अधिकतम घात क्या है, शून्य है, ठीक है। यहाँ पर शून्य हो गया, शून्य का मान कितना हो जाएगा, x पर घात, किसी भी चर या अचर पर घात 0 आ जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 ही हो जाता है। तो कर्णी में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो फिर कर्णी में 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतम की बात करेंगे, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। और कोई भी आप इस तरह से वास्तविक संख्या लिख दीजिए, कर्णी में 3 हमने लिख ही दिया है, चलिए कर्णी में 3/2 लिख दीजिए, कोई भी इस तरह से कोई भी संख्या लिख दीजिए, ठीक है। इसे बोलेंगे शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, शून्य हो। अब रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें, यहाँ पर ऐसा बहुपद की ही बात करेंगे क्योंकि हम लोग बहुपद की ही बात करें, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। जैसे हमने लिख दिया x + 5, ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चर हम लोग का x है, x पर अधिकतम घात क्या है, 1 ही है, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया y + कर्णी में 3 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर चर y है, y पर अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर 1 ही है, कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, उस पर 1 ही रहता है। तो यहाँ पे चर पर अधिकतम घात, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसे क्या बोल देंगे, रैखिक बहुपद। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसमें भी रहेगा ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जैसे x² + 5x हो गया, +6 हमने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। यह भी क्या है, द्विघात बहुपद है। और यहाँ पे हम लोग क्या है, x² को भी लिख सकते हैं, x² + कर्णी में 5 को लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो भी करें इच्छा लिख सकते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 2 ही होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए और हम लोग देते हैं y + y² है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 5y, ठीक है, और प्लस हमने 7 लिख दिया। इस प्रकार से ये भी क्या है, द्विघात बहुपदी है, ठीक है। चर देखिए, चर यहाँ पर भी है, चर यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे अधिकतम की बात किया जाएगा। यहाँ पे ऐसा बहुपद जिसमें चर पर अधिकतम घात क्या हो, 0 हो। रैखिक बहुपद में ऐसा बहुपद जिसमें चर पर अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसे रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे चर, यहाँ पर x भी, यहाँ पर भी x है ना, तो यहाँ पर तो 1 ही घात है, यहाँ पर 2 घात है, तो यहाँ पे हमेशा अधिकतम आप देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिघात बहुपद आ गया, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 3 होना चाहिए। जैसे देखिए x पर 3 घात भी हम लिख दिए तो ये क्या है, त्रिघात बहुपद हो गया। चलिए और हम लोग लिख देते हैं y पर 3 घात + 2y² + 5y
प्लस हमने 6 लिख दिया, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक त्रिघाती बहुपद है। यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे दो घात है, यहाँ पे तीन घात है। अधिकतम कोई देखेंगे तो यहाँ पे जो चर, इस पर अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो इसे क्या बोल देंगे, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुपद को समझ लिया। एक बार इसे और हम समझा देते हैं। अचर क्या होता है, ऐसी राशि जिसका मान फिक्स रहता है उसे हम लोग अचर कहते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। अच्छा, चर क्या होता है, वेरिएबल, ऐसी राशि जिसका मान फिक्स नहीं रहता है ना, बदलता रहता है। जैसे कि एक्स वाई जेड हो गया, अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग इसका मान आएगा, ठीक है। ए बी सी डी, इस तरह से जो भी आप जो कुछ भी मानकर हल कर रहे हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं चर, ठीक है, वेरिएबल। अब इन्हीं दोनों पर ना जोड़ घटाना गुणा भाग की संक्रिया यदि आप लगा देते हैं तो उसे कहते हैं बीजी व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इस प्रकार से यही एक्स है, इसी में आप 2 जोड़ दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर दिए, 1/x हमने कर दिया, 1/x पर 3 घात प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आप कुछ भी जोड़ घटा के गुणा भाग आप करके लिख रहे हैं ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, बीजी व्यंजक हो जाएगा, है ना। अब बीजी व्यंजक में से ही कुछ खास को हम लोग बहुपद कहेंगे। किनको कहेंगे, ऐसा इसमें बीजी व्यंजक तो होना ही चाहिए, ठीक है, बीजी व्यंजक तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा बीजी व्यंजक हो जिसमें जो चर है आपका ना, चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या ही हो। इसके अलावा कुछ और घात आ गया चर पे तो हम लोग कह देंगे कि वह बहुपद नहीं है, ठीक है। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। जैसे x+2, x पर यहाँ पर कितना घात है, एक घात है, जो कि यहाँ पर इसमें आएगा, ठीक है। 0 से लेकर यहाँ पे 1 2 3 धनात्मक इसमें आएगा, एक है ना, तो ये हम लोग का क्या बनेगा, बहुपद बनेगा। यहाँ पे x पर 2 घात है तो ये अभी क्या आएगा, बहुपद में आएगा। यहाँ पे x पर 2 घात है प्लस y पर 2 घात है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा ना, धनात्मक 2, तो ये क्या है, ये बहुपद है। यहाँ पे 2x है तो x पर कितना घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो ये अभी बहुपद में आएगा। यहाँ पे सिर्फ 5 था, यहाँ पे x की घात है, यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। x पे घात 0 का मतलब 1 हो गया मान, तो यहाँ पे सिर्फ 5 भी रहेगा, तो यहाँ पर x पर घात 0 है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे चर आप लिख सकते हो, उस पर घात 0 लगा देंगे, मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या रहेगी तो यहाँ पे गुणे में आप कोई भी चर लिख के उस पर घात 0 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक बहुपद ही है, ठीक है। ऐसा बहुपद है जिसमें चर पर घात क्या है, शून्य है, तो ये शून्य वाला भी क्या होगा, यह बहुपद में आएगा, ठीक है। अब बहुपद का प्रकार हमने लिखा, शून्य बहुपद क्या रहेगा, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या रहेगा, शून्य रहेगा, ठीक है। तो किसी भी चर पर घात यदि शून्य हो गया तो उसका मान 1 हो जाएगा, है ना, मतलब यहाँ पे चर रहेगा ही नहीं, ठीक है। चर पर घात 0 हो गया मतलब उसका मान 1 हो गया, तो यहाँ पे करनी में 3 है, जैसे यहाँ पे x पे घात 0 लिख दिया तो इसका मान 1 है, तो 1 का इसमें करनी में 3 में गुणा कर देंगे तो करनी में 3 ही आ जाएगा, ठीक है। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद, ठीक है, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। रेखीय बहुपद क्या होता है, लीनियर पॉलीनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, ठीक है, 1 रहेगा तो इसे क्या कहेंगे, रेखीय बहुपद। जैसे x+5 y प्लस करनी में 3। द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, ठीक है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने बहुपद को समझ लिया। चलिए, हमने बहुपद तो समझ लिया ना। अब देखिए यहाँ पर हमें समझना है ना कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। देखिए हम लोग बहुपद के शून्यक जानते हैं, ठीक है। कोई भी यदि आप बहुपद लिख दिए हैं ना, जैसे हमने यहाँ पर एक बहुपद लिख दिया 2x+3 लिख दिया, ठीक है। अब 2x+3 एक बहुपद है ना, तो इसमें ना x का एक ऐसा मान रखेंगे ना जिससे यह बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसी को कहते हैं, x के उसी मान को कहते हैं बहुपद का शून्यक। जैसे देखिए हम यहाँ पर एक लिख कर दिखा देते हैं 2-3 आपको, ठीक है। जैसे कि हमने लिख दिया y+2 लिख दिया, ठीक है, ये एक रैखिक बहुपद हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो चर है, यहाँ पर y का एक ऐसा मान रख दीजिए। देखिए यहाँ पे जो y है इसका तो हम लोग स्वतंत्र रूप से कोई भी वास्तविक संख्या मान रख सकते हैं ना। यहाँ पे 0 1 2 1 2 3 इस प्रकार से कई आप मान रख सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक कोई भी वास्तविक संख्या मान रख सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से आप एक ऐसा y का मान बता दीजिए ना जिससे यह पूरा बहुपद 0 हो जाए, 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे y के स्थान पर यहाँ पर हम लोग को क्या है, इसमें ऋण 2 भी आएगा, सब धनात्मक ऋणात्मक कोई वास्तविक संख्या रहेगा। तो यहाँ पे y के स्थान पर यदि आप ऋण 2 प्रतिस्थापित कर देंगे ना तो क्या आ जाएगा, बहुपद पूरा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। बहुपद क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे इस बहुपद को शून्य कौन किया, y का मान। यहाँ पे y के तो बहुत सारे मान होंगे, जो भी चर रहेगा यहाँ पे जो भी बहुपद लिखा गया है उसमें चर का तो अनंत मान रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऋण 2 ही ऐसा एक मान है, ठीक है। तो जो क्या करेगा, इस बहुपद को 0 करेगा। तो बहुपद का ये इस बहुपद का शून्य कौन बना, यही y बराबर ऋण 2, y बराबर ऋण 2 ही y का एक यही एक मान है जिस क्या कर देगा, इस बहुपद को शून्य के बराबर कर देगा, ठीक है। इसी को कहते हैं बहुपद का शून्य। यहाँ पर हम लिख देते हैं बहुपद का शून्य, ठीक है। चलिए एक आध और हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया x+5 ले लिया, ठीक है। अब x का देखिए, x तो एक
स्वतंत्र राशि है, मतलब यहाँ पे यक्स है ना। चलिए यक्स को यहाँ पे स्वतंत्र रूप से आप कोई भी धनात्मक ऋणात्मक कोई भी वास्तविक संख्या मान रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को यक्स का एक ऐसा मान रखना है, ठीक है। जैसे देखिए 1 2 3 यहाँ पे धनात्मक कोई संख्या, कोई ऋणात्मक संख्या ले लीजिए 5 6, इस प्रकार से कोई भी करणी में 3 हो गया। इस प्रकार से आप ना अनंत रूप से संख्याएं इसको मान सकते हैं, ठीक है। यक्स का मान यहाँ पे अनंत रूप से आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यक्स का आप एक ऐसा मान बता दीजिए ना यहाँ पे जो जिसे रखने से ना यह पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे यक्स का मान क्या हो जाएगा, ऋण 5 यदि आप प्रतिस्थापित करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे यक्स का तो बहुत सारा मान होगा, ठीक है। यक्स का तो आप इस तरह से बहुत वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं आप प्रतिस्थापित करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे यक्स का कौन सा मान इस बहुपद को शून्य किया, तो ये यही था, ऋण 5 था यक्स का मान, यही ऋण 5 हमने प्रतिस्थापित कर दिया, पूरा बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या हो गया, ऋण 5, यही बहुपद का शून्य बना, ठीक है। यहाँ पर यही होगा बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य, ठीक है। एक बार और हम इसका डेफिनेशन बता देते हैं। कोई भी यदि आपके पास बहुपद है, ठीक है, किसी बहुपद में चर का वह मान जिसे प्रतिस्थापित करने पर पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य के बराबर हो जाता है। यक्स का या चर का जो भी रहेगा, चर का वह मान क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। बहुपद में चर का वह मान जिसे प्रतिस्थापित करने पर पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है, तो चर के उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस बहुपद के लिए यहाँ पे यक्स बराबर ऋण 5 क्या था, बहुपद का शून्य था। इस बहुपद के लिए y बराबर ऋण 2 क्या था, बहुपद का शून्य था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऋण 2 प्रतिस्थापित कर दिए तो ये पूरा बहुपद क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। यहाँ पे x + 5 था हम लोग का बहुपद, यहाँ पर x के स्थान पर है यदि हम लोग ऋण 5 प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं तो पूरा बहुपद शून्य के बराबर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चर का यही वो मान है जो जिसे प्रतिस्थापित करने पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसी को आपको ना ग्राफ पे बनाया हुआ है, ठीक है। देखिए यही आपका 2x + 3 है, यही आपको बहुपद था। तो यहाँ पर यक्स एक स्वतंत्र राशि है, ठीक है। यहाँ पर यक्स का स्वतंत्र रूप से मान रखा गया है। जैसे यहाँ पर ऋण 2 प्रतिस्थापित कर दिया गया है, इस बहुपद में यदि यहाँ पर ऋण 2 प्रतिस्थापित कर देंगे, यही बहुपद है आपका 2x + 3, यहाँ पे आपने ऋण 2 प्रतिस्थापित कर दिया तो ये पूरे बहुपद का मान कितना, ऋण 1 निकल कर आ गया। इसको आप y अक्ष पे दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह से यक्स अक्ष होता है, ऊर्ध्वाधर इस तरह से, क्षैतिज क्या रहता है यक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रहता है y अक्ष, ठीक है। यहाँ इसी को प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय, यहाँ पर चतुर्थांश होता है। यहाँ पर पहले चतुर्थांश में क्या होता है, पहले भुज रहता है, फिर कोटि। भुज और कोटि दोनों क्या रहते हैं, धनात्मक। भुज मतलब यहाँ पे पहले यक्स का मान रहेगा, ठीक है। यहीं पर यक्स, y, इसी प्रकार से किसी बिंदु को दर्शाते हैं, ठीक है। तो पहले दोनों यह धनात्मक रहेगा। अच्छा, दूसरे वाले में द्वितीय या प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह तृतीय चतुर्थांश है, ठीक है। यह चतुर्थ चतुर्थांश होता है, ठीक है। तो इसमें धनात्मक कोई भी बिंदु रहता है ना तो वो उसका यहाँ पे यक्स भी धनात्मक रहता है, y भी धनात्मक रहता है। इसमें यक्स क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, देखिए यहाँ पे यह भी धनात्मक से घिरा हुआ है, यही यक्स धनात्मक है, यहाँ पर y ऊपर भी धनात्मक रहता है, ठीक है। यही होता है हम लोग का मूल बिंदु 0 0, ठीक है। यहाँ से कोई भी मान दाहिने रहता है धनात्मक रहता है यक्स का मान, यहीं बाएं रहता है तो ऋणात्मक रहता है। यहीं से यहाँ पे y ऊपर रहता है धनात्मक रहता है, नीचे रहता है तो ऋणात्मक, ठीक है। तो इसमें कोई बिंदु रहेगा तो उसका चिन्ह कैसा रहेगा, देखिए यहाँ पे यक्स, देखिए यहाँ पे यक्स ऋणात्मक रहेगा और यहाँ पे y ऊपर जा रहा है ना, ये धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक धनात्मक रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये यक्स क्या रहेगा, ऋणात्मक। पहले यक्स का ही लिखते हैं, कोई बिंदु रहेगा तो पहले यक्स का क्या रहेगा, भुज ऋणात्मक रहेगा, और y देख रहे हैं नीचे क्या रहेगा, ऋणात्मक। तो ये दोनों क्या रहेगा, ऋणात्मक ही रहेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि चौथा वाला, यहाँ पर यक्स धनात्मक है, पहले यक्स का ही लिखा जाता है, तो यहाँ पर ये धनात्मक है, नीचे ऋणात्मक होगा, y ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो भुज क्या हुआ, भुज है धनात्मक, और कोटि क्या है, यहाँ पे ऋणात्मक है। तो यहाँ पे धनात्मक धनात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक ऋणात्मक, यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। इसी को कहते हैं कार्तीय तल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को बहुपद दिया था ना, 2x + 3 था, ठीक है। अब इसी में स्वतंत्र रूप से यक्स का मान रखेंगे। यक्स का मान यहाँ पे ऋण 2 प्रतिस्थापित कर दिया गया तो ऋण 1 प्राप्त हुआ, इस पूरा बहुपद का मान, ठीक है। जो आप यहाँ पे यक्स अक्ष पर, ठीक है, यहाँ पर यक्स अक्ष पर दिखाएंगे इसको, जो आप मान रख रहे हैं और जो आएगा पूरा मान, ठीक है, जो बहुपद का मान प्रतिष्ठा, जैसे यहाँ पे बहुपद में यहाँ पे ऋण 2 प्रतिस्थापित कर देंगे ना, देखिए तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा, और यहाँ पे धन 3, ऋण 4 और धन 3 मिलकर कितना हो जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा। तो इसको आप दिखाएंगे y अक्ष पे, ठीक है। यह एक आपको बिंदु बना, यह बिंदु है ना, ऋण 2 और 1,
तो यहाँ पे x अक्ष पर कितना कदम जाएंगे, ऋण 2। तो इधर तो धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक, तो यहाँ पे x अक्ष पे 1-2 कदम आए आप ऋणात्मक, ठीक है। और फिर आपको जाना है y पे कितना जाना है, ऋण 1, तो यहाँ पे ऋण 1 आपके लिए आप नीचे आएंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिंदु कितना मिला, ऋण 2 और ऋण 1 मिला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का मान इसी यही बहुपद है आपका, इसी में आपने 2 प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। तो आपको y का मान कितना मिलेगा, ठीक है, जो बहुपद है उसका मान क्या मिलेगा, यहाँ पे x का मान आपने 2 प्रतिस्थापित किया, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 में आप 3 जोड़ देंगे तो यह 7 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक बिंदु मिला, ठीक है, जिसमें यहाँ पे भुज क्या है, 2 है और कोटि क्या है, 7 है। तो यहाँ पे x पे आपको कितना कदम जाना है, 2 कदम, तो यहाँ पे 0 है, 1 और 2 चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे 7 जाना है y अक्ष पे, तो ऊपर y धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है, ठीक है। x दाहिने धनात्मक और बाएं ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे x पर हम लोग दाहिने जाएंगे धनात्मक 2, 1 और 2 चले गए, और फिर y अक्ष पे कितना जाना है, 7, तो ऊपर धनात्मक होता है। तो यहाँ पे इस तरह से एक देखिए यहाँ पे 7 के सीधे तक यहाँ पर आप चले गए, ठीक है। यहाँ पे 2 गए, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पर आ गए, यहाँ पर बिंदु था, इसको आपने सीधी लाइन मिला दिया, तो यही जो आपका ये बहुपद है ना, इस बहुपद का आपने इस तरह से ग्राफ खींच दिया, ठीक है। तो इस बहुपद यक्स का कौन सा मान इस बहुपद को शून्य कर रहा है, तो यक्स का मान यहीं पर है, ठीक है, यही वाला जो मान है यह पूरे बहुपद को 0 कर रहा है। जो y का मान है देखिए यहाँ पर बिंदु क्या, ऋण 2 ऋण 3 बटा यहाँ पे 2 और कामा 0 है, ठीक है। यह y ही है आपका पूरा बहुपद। इस बहुपद में ना यक्स के स्थान पर आप ना ऋण 3/2 प्रतिस्थापित कर देंगे ना, तो यहाँ पे पूरा बहुपद क्या आ जाएगा आपको, शून्य हो गया, ठीक है। ये देख रहे हैं इसी पर से होते हुए जा रहा है। तो यक्स का कौन सा मान है जो बहुपद को शून्य कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर शून्य कर रहा है यही ऋण 3/2, ठीक है। तो बहुपद का शून्य कौन बना, यक्स का मान कितना बना, ऋण 3/2 ही आपका क्या है, बहुपद का शून्य है। चलिए अब हम लोग और एक आध एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पर हमें एक और एग्जाम्पल दे दिया गया है, हमें यहाँ पर बहुपद दे दिया गया है ना, x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 4 दिया हुआ है, ठीक है। ये हम लोग का बहुपद है। बहुपद में देखिए x ही चर है, इसका हम लोग स्वतंत्र रूप से अनेक मान प्रतिस्थापित करके हम लोग ग्राफ बनाएंगे। जब इस बहुपद में ना स्वतंत्र रूप से आपने ऋण 2 प्रतिस्थापित किया ना, ऋण 2 प्रतिस्थापित करके हल करेंगे तो ये अच्छा आएगा। इसको आप y अक्ष पे दिखाएंगे, y ही है आपका, यह पूरा बहुपद ही है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण 2 आपने इसमें प्रतिस्थापित कर दिया x के स्थान पे, तो 6 आ गया, ठीक है। और देखिए जब x के स्थान पर आपने ऋण 1 प्रतिस्थापित कर दिया तो इसका मान 0 आ गया, तो ठीक है। 0 कौन किया, यक्स का कौन सा मान है जो यहाँ पे 0 कर रहा है, वह ऋण 1 है, तो बहुपद का शून्य यहाँ पे क्या होगा, ऋण 1 भी होगा। और यहाँ पर बहुपद की घात आप देख रहे हैं 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 शून्य प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 भी है, ठीक है। जैसे देखिए 0 आपने यहाँ पे x के स्थान पे 0 रखा, तो इस पूरे बहुपद का मान जो y अक्ष पे आप दिखाएंगे वह ऋण 4 आया। यहाँ पे x का मान आपने 1 प्रतिस्थापित कर दिया इस बहुपद में, तो आपको कितना मिला, 1 प्रतिस्थापित करें तो ऋण 6। आपने इस बहुपद में 2 प्रतिस्थापित किया तो ऋण 6 आपको मिला, ठीक है। 2 प्रतिस्थापित किया तो ऋण 6। यदि इस बहुपद में x का मान आपने 3 प्रतिस्थापित किया तो ऋण 4 मिला। यही इस बहुपद में आपने ना x के स्थान पे 4 प्रतिस्थापित कर दिया तो आपको 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो पूरा बहुपद ही है आपका। बहुपद को पूरा शून्य कौन कर दिया, यही x का कौन सा मान है जो बहुपद को पूरा शून्य कर दिया, तो यही है बहुपद का शून्य, ठीक है। x बराबर 4 हो जाएगा, बहुपद का शून्य, पूरा बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। ये देखिए x बराबर ऋण 1, बहुपद का क्या हो गया, शून्य हो गया इस बहुपद का, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस बहुपद में आपने x के स्थान पे ऋण 1 प्रतिस्थापित कर तो पूरा बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए यह आपका एक बिंदु है जिसमें भुज क्या है, ऋण 2 और कोटि क्या है, 6, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ बनाया गया है, तो आप देखिए ऋण 2 क्या होगा, x अक्ष पर पहले भुज जाएंगे, ठीक है। तो x अक्ष पे देखिए ऋणात्मक 2, तो यहाँ पे 1 2 ऋण आप यहाँ पे चले गए, लेकिन आपको यहाँ पे फिर धनात्मक 6 जाना है, तो धनात्मक 6 के लिए क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे, क्योंकि y ऊपर धनात्मक होता है, तो इसके लिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको बिंदु मिला। फिर यहाँ पे ऋण 1 और यहाँ पे 0, यह बिंदु आपको कहाँ मिलेगा, कह रहा है कि x अक्ष पे ऋणात्मक 1 जाइए, x अक्ष पे हमने ऋण 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मूल बिंदु 0 0 होता है, तो यहाँ पे 0 है, x 0 है, यहाँ पे हमने ऋण 1 आ गए, ठीक है। अब 0 y का मान 0 है ना, हमें ऊपर जाना है नीचे जाना है, वो उसी स्थान पे रहना है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा भी ऊपर जाएंगे तो y धनात्मक हो जाएगा, और यहाँ से नीचे जाने लगेंगे तो y ऋणात्मक आने लगा। लेकिन इसी लाइन पर आप रहेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होता है, y बराबर 0 होता है इस लाइन पर, ठीक है। और वही होता है इस लाइन पर क्या रहता है, x बराबर 0 रहता है। यहाँ से इस लाइन से आप थोड़ा सा भी इधर होने लगे तो यहाँ पे x क्या होने लगता है, धनात्मक, और यहीं से इधर जाने लगते हैं तो x होने लगता है ऋणात्मक। यहाँ पर इन बिंदुओं को यहाँ पर बना दिया गया, ठीक है। बनाने के बाद यही आपका ग्राफ है, ठीक है। यह ग्राफ ही आपका यही है, x स्क्वायर ऋण 3x ऋण यहाँ पे 4 का यह ग्राफ बना, ठीक है। तो इस प्रकार से घुमावदार ग्राफ बना, तो आप देखेंगे कि x के कौन से मान है जो इस बहुपद को शून्य कर दिए। तो x का देखिए यही मान था,
आपको यहाँ पे ऋण 1 मिला था, ऋण 1 ने क्या कर दिया था, पूरे बहुपद को शून्य कर दिया था। और यहाँ पर आपने यक्स बराबर क्या था, 4 था, इस पूरे बहुपद को शून्य कर दिया था। तो यही बहुपद के आपको 2 शून्य मिला, एक ऋण 1 मिला और यहाँ पे एक 4 मिला। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि बहुपद के आपको कितने शून्य मिले, 2 शून्य मिले। और यक्स के कौन कौन से मान थे बहुपद के शून्य, यहाँ पे ऋण 1 और 4 था। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पर भी आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बहुपद का यहाँ पे ग्राफ लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए यक्स का मान, देखिए यहाँ पर बहुपद, यह पूरा बहुपद ही है। ठीक है, यह कितने बार 0 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुपद के कितने शून्य, प्रश्न हम लोग को ऐसे ही पूछेगा कि बहुपद की इसमें कितने शून्य है। तो यहाँ पर देखिए बहुपद एक बार यहाँ पर शून्य हुआ है। ठीक है, यक्स का यहाँ पे जो भी मान रहा होगा, ठीक है, यहाँ से तो कुछ धनात्मक ही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स का मान प्रतिस्थापित कर दिया गया, तो यह बहुपद पूरा क्या हो गया, शून्य हो गया। फिर यही बहुपद यहाँ पर भी एक बार शून्य हो रहा है। ठीक है, यक्स के यहाँ पे 2 शून्य है। ठीक है, जो भी यहाँ पे यक्स या वाई जो भी चल रहा होगा, बहुपद के यहाँ पर 2 शून्य प्राप्त हुए। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुपद के शून्य के यहाँ पे कितना मिले, 2 मिले, क्योंकि देखिए एक बार यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, एक बार यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है। ठीक है, और यह वाला शून्य क्या रहेगा, यह धनात्मक होगा, यह ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 से क्या है, ये दाहिनी साइड है तो ये धनात्मक है, 0 से इधर है तो ये ऋणात्मक है। ठीक है, बस यहाँ पे हम लोग को शून्य बताना रहेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से जा रहा है और टच करते हुए चला आ रहा है। ठीक है, तो एक ही बार टच किया है ना, तो इसको क्या होगा, यहाँ पे बहुपद का शून्य एक ही आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं इस प्रकार से एक ग्राफ है, घूम गया है। ठीक है, मतलब ऐसे हुए परवलयकार है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्थान पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही आपको शून्य प्राप्त होगा। चलिए, और यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमें एक ग्राफ दे दिया गया है। अब यहाँ पर बताइए क्या यहाँ पर कोई बहुपद का शून्य मिला। ठीक है, देखिए बहुपद का ग्राफ इसी प्रकार से चला गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पर बहुपद था, आपने यक्स का अनंत रूप से मान रखा, तभी भी क्या हो गया, इसी प्रकार से आपका ग्राफ चला गया। तो क्या यहाँ पर कोई शून्य प्राप्त हुआ, जो यह पूरा बहुपद का ग्राफ है ना, यह क्या यहाँ पे शून्य, यहाँ पे यक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद कहीं पर किया ही नहीं, तो यहाँ पर आपको कोई शून्य नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आपको कोई शून्य नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे यक्स अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं किया। ठीक है, ये इधर से ही चला गया, तो यहाँ पर भी आपको कोई शून्य नहीं मिला। ठीक है, इसी प्रकार से और हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको शून्य कितना मिला, जैसे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बहुपद का यहाँ पे ग्राफ खींचा गया है, जो इस प्रकार से जाके ऐसे जाके इस प्रकार से आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह यक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया है, देखिए एक बार यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो बहुपद के कुल कितने शून्य मिले, 1 2 3 यहाँ पे शून्य है। और यहाँ पर बहुपद हम लोग का यही था, यक्स पर 3 घात और यहाँ पे ऋण 4x था। इसके यहाँ पर बहुपद क्या मिला, एक शून्य मिला हुआ है और यहाँ पे एक ऋण 2 मिला हुआ है। ऋण 2 ने क्या कर दिया, यहाँ पे जो पहले रहेगा यही शून्य है ना, और दूसरा जो है यहाँ पर यदि शून्य कर दिया तब शून्य है। ठीक है, यहाँ पे शून्य कर दिया ना, तो यह शून्य हो गया। यक्स का मान ऋण 2 क्या है, बहुपद का शून्य है। यहाँ पर क्या है, पूरे बहुपद को यहाँ पे शून्य कर दिया, तो यहाँ पे जो 2 है वो क्या है, बहुपद का शून्य है। और यहाँ पर भी शून्य कर दिया है, तो यक्स बराबर 0 क्या है, इस बहुपद का शून्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका निगमन किया गया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुपद का यहाँ पे भुज और कोटि का वैल्यू ज्ञात किया गया था, यहीं पर था। यक्स पर 3 घात ऋण यहाँ पे 4x था, तो यहाँ पे यक्स का स्थान पे जब आपने ऋण 2 प्रतिस्थापित कर दिया, तब क्या हो गया, पूरा बहुपद 0 हो गया। ठीक है, तो ये बहुपद का शून्य तो बनेगा ही। ठीक है, और ग्राफ बनाएंगे तो आपका बनेगा ही। ठीक है, ग्राफ में आपने देखा है, यहाँ पे ऋण 1 प्रतिस्थापित कर दी तो यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे ऋण 1 जो मान है बहुपद यक्स का, ठीक है, ये बहुपद का शून्य नहीं, यहाँ पर आपने 0 प्रतिस्थापित कर दिया तो पूरा बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया, तो यह भी बहुपद का शून्य बना। यहाँ पे 1 प्रतिस्थापित कर दिया तो ऋण 3 आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये बहुपद का नहीं शून्य है, लेकिन एक बिंदु तो है, बिंदु आप बनाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कई आप मान रख के बिंदु बनाएंगे तभी आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यह भी बहुपद का शून्य नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप 2 जब प्रतिस्थापित कर रहे हैं ना, तो ये पूरे बहुपद को क्या कर दे रहा है, शून्य कर दे रहा है। ठीक है, तो यह क्या है, एक बहुपद का यहाँ पे एक शून्य बनेगा। ठीक है, और इसका ग्राफ पे यहाँ पर है। चलिए अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफ इस प्रकार से आया हुआ है ना, फिर यहाँ पे शून्य पर से यहाँ पे ऐसे आकर शून्य पर टच करके फिर इस प्रकार से चला गया, तो यहाँ पर भी बहुपद का शून्य सिर्फ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यक्स अक्ष पर यह जो हम लोग का बहुपद है, इसका ग्राफ क्या है, यहाँ पर आकर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पे बहुपद का आपको शून्य मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको बहुपद का शून्य मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स अक्ष है, यहाँ पे बहुपद का यह ग्राफ है। ठीक है, बहुपद का यहाँ पे ग्राफ है, तो देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, फिर इस प्रकार से मुड़ रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेद किया, एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पर बहुपद के कुल कितने शून्य मिलेंगे, 2 शून्य आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर है, कितनी बार प्रतिच्छेद कर दिया यक्स अक्ष को, सिर्फ एक ही बार। ठीक है, जो भी यहाँ पे यक्स का मान रहा होगा ऋणात्मक ही रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बस शून्य गिन के बताना है, तो यहाँ पे 1 शून्य होगा क्योंकि एक ही बार प्रतिच्छेद कर दिया। यहाँ पे जो बहुपद का ग्राफ है, यहाँ पे 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद कर दिया, तो बहुपद के कुल कितने शून्य यहाँ पर मिलेंगे, 2 मिलेगा। देखिए यहाँ पर
1 2 3 स्थानों पे x अक्ष को प्रतिच्छेद कर दिया है, तो यहाँ पे कुल बहुपद के कितने शून्य प्राप्त होंगे? 3 शून्य आपको मिलेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे x अक्ष है, यहाँ पर y अक्ष, तो x अक्ष को देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिया है ना, तो यहाँ पर बहुपद का शून्य कुल कितना? 1 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हुआ है, आया हुआ है इस तरह से चला गया है परवलयाकार होते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है, तो यहाँ पर बहुपद का शून्य कितना? 1 ही मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 स्थानों पे प्रतिच्छेद कर दिया है ना, तो ये जो भी बहुपद का ग्राफ लिखा गया है ना, यहाँ पे जो भी यक्स का मान रहेगा ना, 4 मान रहेंगे। ठीक है, जो भी बहुपद रहेगा उसके कुल कितने? 4 शून्य होंगे यहाँ पे। ठीक है, कुल 4 शून्य थे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे प्रश्नावली पे। अब यहाँ पे प्रश्नावली पे हम लोग को दिया गया है ना, पहला हम लोग को प्रश्न दिया गया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति, यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 10, यही है आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या के हम लोग को बस बताना है कि कितने शून्यक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं x अक्ष को ना, जो यही देखिए, यही ग्राफ है। ठीक है, यही आपका बहुपद का ग्राफ लिखा गया है। ठीक है, y बराबर px जो भी बहुपद था उसका यहाँ पे ग्राफ लिखा गया है। तो यहाँ पे बहुपद का शून्यक है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो x अक्ष को कितना, ये जो बहुपद का यहाँ पे ग्राफ है px का, ठीक है, y बराबर px, इसका ग्राफ इस प्रकार से होते जा रहा है, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद करा है, तो यहाँ पर बहुपद का कुल कितने शून्यक? यहाँ पे 1 शून्यक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं x अक्ष को कितनी जगह पे प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पर बहुपद है हम लोग का y बराबर px, ठीक है, इसके कुल कितने शून्यक हैं? 3 शून्यक हैं। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया? 1 बार, यहाँ पे 2 बार, तो यहाँ पे बहुपद की कुल कितने? 2 शून्यक मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, गिनिए, यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रतिच्छेद किया हुआ है, तो यहाँ पे बहुपद की कुल कितने शून्यक? 4 शून्यक हमें प्राप्त हुए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आया हुआ है, फिर टच करके इस तरह से ऊपर चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पर कुल कितने? 3 मिले। ठीक है, बस इनको सबको हम लोग को नोट कर लेना है। यक्स के वे सभी मान बहुपद के शून्य कहलाएंगे, जो बहुपद को क्या कर देंगे? शून्य कर देंगे। ठीक है, और जो बहुपद है ना, जो यहाँ पे बहुपद का ग्राफ लिखा गया है, यह वाई अक्ष पर ही दिखाया जा रहा है। तो वाई अक्ष पर ना, वाई अक्ष जो होता है यहाँ पर इस लाइन पर हमेशा 0 होता है, इसके ऊपर वाई धनात्मक होता है और नीचे ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि यक्स अक्ष पर आ गया, ठीक है, जो भी आपका यह ग्राफ है, यक्स अक्ष पर कहीं पर प्रतिच्छेद कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पर बस जहाँ पर भी यक्स अक्ष पे प्रतिच्छेद कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो यक्स अक्ष रहता है ना, उस पर y बराबर 0 होता है यक्स अक्ष पर, तो यहाँ पर ऊपर रहेगा धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। यदि यही यक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, वहीं हो रहा है बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो सबको हमने गिन दिया। यहाँ पे 0 है, कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं किया, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 3 बार, मतलब यहाँ पे तो यह बहुपद के यहाँ पे जो भी बहुपद का ग्राफ खींचा गया है, तो यहाँ पे बहुपद के 3 शून्यक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, हल करने वाले हम लोग पहले वाले प्रश्न में। इसमें कुल एक ही प्रश्न ही है। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न में हम लोग बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी थी। यहाँ पर कोई भी शून्यक हम लोग को नहीं मिला था पहले वाले में, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोई शून्यक नहीं, शून्यकों की संख्या हम लोग को बताना है। ठीक है, चलिए एक बार हम लिख ही देते हैं, शून्यकों की संख्या बराबर, यहाँ पे कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं। ठीक है, चलिए सेकंड प्रश्न में देखिए, सेकंड में हम लोग को मिला था कितना? एक ही शून्यक, क्योंकि यहाँ पे जो बहुपद का ग्राफ था, यहाँ पे 1 बार प्रतिच्छेद किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या यहाँ पर क्या था? 1 था। चलिए थर्ड वाले प्रश्न में 3 था, हम यहाँ पे लिख देते हैं शून्यकों की संख्या 3। चलिए चौथे प्रश्न में लिख देते हैं, यहाँ पे 2 था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं शून्यकों की संख्या यहाँ पर 2। चलिए पांचवा वाला प्रश्न ना, ये चौथा था, यह पांचवा में लिखते हैं शून्यकों की संख्या 4 थी। यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पांचवें छठे वाले प्रश्न में यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं शून्यकों की संख्या, यहाँ पर हम लोग को 3 मिला था। ठीक है,
एक बार हम मिला देते हैं, ठीक है। पहले में शून्य था, कोई शून्य नहीं, दूसरे वाले में 1 था, 1 लिख दिया गया, तीसरे वाले में 3 था, 3 लिख दिया गया, चौथे वाले में 2 था, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया गया, पाँचवें वाले में 4 था, ठीक है, पाँचवें वाले में 4 था तो 4 लिख दिया गया, और यहाँ पे छठे वाले में 3 था तो यहाँ पे 3 लिख दिया गया। तो जो भी यहाँ पर बहुपद का यहाँ पे ग्राफ खींचा गया है ना, यह पूरा वाई अक्ष है, ठीक है, वाई अक्ष पर दिखाया गया है। यदि वाई अक्ष एक्स अक्ष पे कहीं पर प्रतिच्छेद कर दिया ना, तो वहीं पर बहुपद का शून्य प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं किया था तो कोई शून्य ही नहीं था। इसी प्रकार हमने सबको बता दिया, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से हम लोग का यह प्रश्नावली समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।